बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज और इसके साथ अल्ट्रासाउंड के मुतालिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। ऑडिबल से मुराद के काबिल समात आवाज़ जो उनसी होती है उसको ऑडिबल कहते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं। और फ्रिक्वेंसी रेंज से मुराद है कि जो आवाज़ हम सुन सकते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी होती है। ठीक है, तो वी नो दैट द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। A normal human ear can hear a sound only if the frequency lies between 20 Hz to 20,000 Hz। यानी कि ऐसी आवाज़ जिसकी फ्रिक्वेंसी जो उनसी है वो 20 Hz से 20,000 Hz तक होगी, तो इसके दरमियान वाली जो आवाज़ है वो इंसान जो है वो सुन सकता है। इन अदर वर्ड, a human ear neither hear a sound of frequency less than 20 Hz और nor a sound of frequency more than 20,000 Hz। तो यानी कि 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ जो है ना इंसानी कान नहीं सुन सकता। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रिक्वेंसीज। इट आल्सो डिक्रीजेज विद एज। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे इसकी भी हद जो सी है वो भी डिक्रीज होती जाती है। यंग चिल्ड्रन कैन हियर साउंड ऑफ 20,000 हर्ट्ज। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज की आवाज़ को आसानी से सुन पाते हैं, बट ओल्ड कैन नॉट हियर इवन आ 15,000 हर्ट्ज। यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो 15,000 हर्ट्ज की आवाज़ भी नहीं सुन पाते। ठीक है, तो ऐसी आवाज़ें जिनकी अब इसकी डेफिनेशन देख लो। द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज विच अ ह्यूमन ईयर कैन हियर इज कॉल्ड द ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। ऐसी रेंज फ्रिक्वेंसी, आवाज़ की फ्रिक्वेंसी की ऐसी रेंज जो कि इंसानी कान सुन सकता है उसको ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज कहते हैं। और ये कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये जो आवाज़ है इसके दरमियान की आवाज़ को इंसान सुन सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से क्या मुराद है? अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक साउंड से क्या मुराद है? तो साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। ऐसी आवाज़ जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, विच आर इनऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर, जो कि हमारे सेहतमंद कान से इंसान जो है वो नहीं सुन सकता, इस कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक। यानी कि ये 20,000 हर्ट्ज की आवाज़ जो होती है ये बहुत ही कम होती है। ठीक है, जैसे 20,000 हर्ट्ज की आवाज़ हायर देन 20,000, यानी कि ऐसी फ्रिक्वेंसी जिस आवाज़ की फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी वो इंसानी कान के लिए इनऑडिबल होती है। ठीक है, और ऐसी आवाज़ को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक। ठीक है, इसके कुछ ना आगे कुछ फ़ायदे हैं, यूजेस हैं कि ये मुख्तलिफ जगहों पे जो उनसे ना अल्ट्रासाउंड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रिक्वेंसी दैन ऑडिबल साउंड वेव्स। Therefore, according to wave equation V is equal to F lambda, the wavelength of ultrasonic waves is very small and very useful for detecting very small objects। यानी कि बहुत छोटी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक साउंड का, अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी ये अपने अंदर ज़्यादा एनर्जी को कैरी कर सकती हैं। ठीक है, इनकी फ्रिक्वेंसी हायर होती है। ठीक है, तो इस लिहाज से जो है ना हम कोई बहुत छोटी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए जो है ना हम उसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासोनिक आर यूटिलाइज इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में जो है इसका इस्तेमाल होता है अल्ट्रासोनिक का। इन मेडिकल फील्ड, अगर मेडिकल फील्ड की बात करें, अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज टू डायग्नोज एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट फॉर डायग्नोज। यानी कि डायग्नोज का मतलब होता है कि तशखीस करना, बीमारी का पता लगाना कि इस शख्स को क्या बीमारी है। ठीक है, और ट्रीटमेंट मतलब कि उस बीमारी का फिर इलाज भी हम कर सकते हैं। यानी कि पहले तो हम बीमारी का पता भी लगा सकते हैं, दूसरे नंबर पे उसका इलाज भी कर सकते हैं। फॉर डायग्नोज ऑफ डिफरेंट डिजीज अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू ट्रांसमीटर। दीज वेव आर रिफ्लेक्टेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑर्गेन। यानी कि अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं इनको मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों में से गुजारा जाता है और ये जो उनसी हैं मुख्तलिफ ऑर्गेन्स में मुख्तलिफ तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है,
टिश्यूज़ और ट्यूमर्स, टिश्यूज़ हो गए या ट्यूमर्स हो गए, यानी कि आप यूँ कह लो कि इनका अगर तो टिश्यूज़ जो उनसे हैं वो सेहतमंद टिश्यू हैं, ठीक है, ठीक टिश्यू हैं, तो फिर तो उसमें से गुजरने का तरीका डिफरेंट होगा, और ट्यूमर्स वगैरह होंगे तो उसमें से गुजरने का जो उनका सिस्टम है डिफरेंट. द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर देन एम्पलीफाइड टू फॉर्म एन इमेज on the internal organ of the body on the screen. Such an image helps to in detecting the defects in the organs. ठीक है, तो इस तरीके से जो उनसे है ना हम ये जो इंसानी जिस्म के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह बन जाता है, जैसे रसोली सी बन जाती है कहीं पर भी किसी भी किस्म का, तो उसकी डिटेक्शन के लिए कि वो कहाँ पर है, ठीक है, और उसका अंदाज़ा लगाना कि कितनी बड़ी है, और उसको जो उनसे है ना बेसिकली मेन काम जो है वो उसकी डिटेक्टिंग है. ठीक है, फिर उसके बाद पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज़ नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम द आर्टरीज. जैसे ब्लड क्लॉट कहते हैं कि खून का जम जाना. हमारी जो आर्टरीज होती हैं, यानी कि जो बारीक बारीक खून की नालियाँ जो होती हैं, उसके अंदर खून अक्सर किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से जम जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको तोड़कर उसको रिमूव करने के लिए ब्लड को दोबारा से अपनी रवानी के साथ गुजरने के लिए एक इन पावरफुल अल्ट्रासाउंड का जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है. अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो बी यूज टू गेट द पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड फॉर डायग्नोसिस पर्पज. इसके अलावा थायराइड ग्लैंड की जो है ना पिक्चर के लिए लेने के लिए इस्तेमाल होता है. Ultrasound is used to locate underwater depth or is used to locating object laying deep on the ocean floor. यानी कि जैसे कि समंदर की गहराई में अगर कोई चीज़ मौजूद है, उसकी डिटेक्शन के लिए कि क्या चीज़ मौजूद है, वो किस किस्म की है, ठीक है, इन अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, या तो समंदर की गहराई भी मालूम कर सकते हैं, इसके समंदर की गहराई कितनी है, और दूसरे नंबर पे समंदर के नीचे यहाँ पे डेप्थ में अगर कोई जहाज़ डूबा हुआ फॉर एग्जांपल, और वो समंदर के किसी जगह पे जाके हमें नहीं पता लग रहा, ऊपर से ज़ाहिर बात नज़र नहीं आ रहा, तो उसकी डायरेक्शन के लिए कि वो किस जगह पर किस सिमत में डूबा है या किस सिमत में जो सा है नीचे पड़ा हुआ है वो गहराई में, उसको मालूम करने के लिए जो सा ना हम इन अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं. और दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड सोनार. यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि सोनार से क्या मुराद है, तो सोनार एक ऐसा प्रोसेस होता है या एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को इस्तेमाल करते हुए समंदर की डेप्थ मालूम करते हैं, या समंदर में मौजूद कोई भी, समंदर की डेप्थ में कोई भी अगर कोई चीज़ मौजूद है तो उसका पता लगाते हैं. ठीक है, तो इसको जो है ना सोनार कहते हैं. साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. द साउंड वेव आर सेंट फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड रिसीव collects and a receiver collects the reflected sound. The time lapse is calculated. ठीक है, knowing the speed of sound in water, the distance of object from the ocean surface can be estimated. यानी कि इसका एक तरीका सिंपल सा है, एक ट्रांसमीटर होता है और एक जो सा है ना यूँ कह लो कि एक रिसीवर होता है. एक ट्रांसमीटर के ज़रिए उसको भेजा जाता है और रिसीवर से उसको रिसीव किया जाता है. जब वो नीचे जाकर टकराती हैं, ठीक है, तो वो टकरा कर जो है नीचे किसी भी चीज़ से टकरा कर जब वो वापस आती हैं तो वो रिसीवर से उसे रिसीव करता है. उस तरह हम समंदर की गहराई और समंदर में मौजूद कोई भी चीज़ का पता लगा सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा सोनार रेंजिंग इज़ आल्सो यूज टू सी द शेप्स एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. शेप्स और साइज के ऑब्जेक्ट के साइज़ के मुतालिक पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं. क्रैक्स अपीयर इन द इंटीरियर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ हाई स्पीड हैवी मशीन्स सच एज टर्बाइन इंजन्स ऑफ शिप्स एंड एयरप्लेन ड्यू टू एक्सेसिव यूज़. यानी कि बाज़ दफ़ा बड़े बड़े जहाज़ों के इंजन होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, तो उन क्रैक्स को पता लगाने के लिए कि क्रैक कहाँ पर है, ठीक है, तो हम जो उनसे है ना इनका इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का. दीज क्रैक्स आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड बट दे कैन बी वेरी डेंजरस. सच क्रैक्स कैन बी डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासोनिक. अ पावरफुल बीम ऑफ साउंड इज मेड
to pass through the detective parts. While passing, these waves are reflected by the surface of the cracks and flaws. The comparison of the ultrasonic waves reflected from cracks and from the surface of these parts can give a clue of the existence of the cracks. तो यानी कि ये cracks वगैरह के मतलब है. इसके अलावा germs and bacteria in liquid can also be destroyed by using high intensity ultrasonic waves. यानी कि हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स को इस्तेमाल करते हुए हम जर्म्स और बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, लिक्विड में से ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि पानी के अंदर जर्म्स और बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हुए हम उस लिक्विड में से बैक्टीरिया या वायरस जर्म्स को जो है ना हम ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक हो गया. तो ये दोनों आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं. इसमें यूजेस जो से हैं जितने भी याद होते हैं, इसमें तकरीबन 8 यूजेस दिए हुए हैं उसने अल्ट्रासोनिक वेव्स के, अल्ट्रासाउंड्स के या अल्ट्रासोनिक वेव्स के जो उनसे हैं 8 यूजेस दिए हुए हैं. ठीक है, कोशिश करके आपने इसके कम से कम 5 यूजेस जो उनसे हैं ना वो इनके अच्छी तरह तैयार कर लेंगे कम अज़ कम. ठीक है, तो बस आज के लिए जो उनसा ना इतना ही आपने करना है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज और अल्ट्रासाउंड. ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़.